जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कश्यप और आप देख रहे हैं एग्जाम सफ़र। साथियों, आज की वीडियो जो होगी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। इस वीडियो को यदि आप देख लेते हैं इन 30 क्वेश्चंस को, तो आप मानिए आपके पेपर में यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन फंस जाएंगे। इसलिए यह वीडियो अत्यंत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो आपका एग्ज़ाम आखिरी एग्ज़ाम होना चाहिए और आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। तो आइए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं साथियों। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था। यदि आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर लिख दें साथियों, और नहीं जानते हैं तो इसको कंटिन्यू करते जाएं, ताकि एग्जाम में ऐसा ना करना पड़े कि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर, ऐसा एक क्वेश्चन छूट जाए कि उसका आपको आंसर नहीं आता है। तो उसके लिए जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम होंगे या फिर आप होंगे, या आपने पढ़ा नहीं होगा या हमने पढ़ाया नहीं होगा। ऑप्शन ए है 1947, बी है 1951, सी 1956, डी कह रहा है 1966। इसका करेक्ट आंसर होगा सी 1956। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। भारत के किस राज्य में उच्च स्तरीय थोरियम वाले मोनेजाइट का सबसे बड़ा भंडारण है। साथियों, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑप्शन ए कर्नाटक, बी केरल, सी गुजरात और डी कह रहा है महाराष्ट्र। इसका सही आंसर होगा केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा राज्य गंधक यानी कि सल्फर भी कहते हैं। गंधक को क्या कहते हैं बेटा? सल्फर भी कहते हैं। सल्फर के उत्पादन में आगे है। तो ऑप्शन ए असम, बी महाराष्ट्र, सी पंजाब और डी तमिलनाडु। तो साथियों, आपको बता दें सल्फर के उत्पादन में सबसे आगे आपका महाराष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया है। ऑप्शन ए यूके, बी यूएसए, सी रूस और डी जर्मनी। तो साथियों, भिलाई इस्पात संयंत्र जो है आपको पता होगा कि रूस की सहायता से, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होता है। पांचवा कह रहा, भारत में पहला कॉटन मिल यानी कि आपका सूती वस्त्र कारखाना किस शहर में स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए सूरत, बी मुंबई, सी अहमदाबाद, डी कोयम्बटूर। इसका सही आंसर होगा मुंबई। बी ऑप्शन के पास जाएंगे। नेक्स्ट प्यारे साथियों क्वेश्चन है, सिंह भूम किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए कोयला, बी लोहा, सी तांबा और डी एल्यूमिनियम। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो लोहा होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लोहा उत्पादन करने की लागत अन्य देशों की तुलना में किस कारण से काफ़ी कम है। क्वेश्चन कहना चाहता है कि भारत में भी लोहा का उत्पादन किया जाता है, अन्य देशों में भी किया जाता है, लेकिन भारत में इसकी लागत कम क्यों आती है, इसका कारण क्या है। ऑप्शन ए खनिकों की कम मजदूरी यानी कि जो खोदते हैं वो कम पैसा लेते हैं। बी ऑप्शन कह रहा है लो एस की काफ़ी पूर्ति, बहुत ज़्यादा लो एस है। सी कह रहा है कोयले की काफ़ी पूर्ति और डी कह रहा है कोयले और लोहा एक ही क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर है डी, कोयला और लोहा जो है वो एक ही क्षेत्र में पाए जाते हैं, इसलिए दोनों जब एक क्षेत्र में पाए जाएंगे तो फिर हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए सस्ता पड़ जाता है। इनमें से ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है। ऑप्शन ए ताप विद्युत शक्ति, बी जल विद्युत शक्ति, सी प्रकाश वोल्टी ऊर्जा और डी द्रव्य पेट्रोलियम गैस। इसका सही आंसर होगा सी प्रकाश वोल्टीय ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक मैग्नीज पैदा करता है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी उड़ीसा, सी उत्तर प्रदेश, डी बिहार। सही आंसर होगा इसका उड़ीसा, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट होता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों, गुजरात भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक है क्योंकि। ऑप्शन ए इसके पास विस्तृत शुष्क तट है, बी इसके तटों के जल में नमक की मात्रा अधिक है, सी इसके पास विस्तृत उथले सागर हैं और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो बेटा इसका सही आंसर होगा इसके पास विस्तृत शुष्क तट हैं, इसलिए ए ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। नेक्स्ट है, जादूगोंडा की खाने प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन ए लौह अयस्क के लिए, बी माइका के भंडारण के लिए, सी स्वर्ण के भंडारण के लिए और डी कह रहा यूरेनियम के भंडारण के लिए।
तो बताइए जादू कोंडा की जो खदानें हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध हैं। आपके लिए इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं क्योंकि इसको क्वेश्चन को हमें पता है स्टूडेंट ने खूब ज़्यादा पढ़ा होता है। तो इसका जवाब जो बच्चा देगा उसके लिए अभी से कह रहे हैं सबको तहे दिल से तालियां बजानी है, स्लोली स्लोली, न पता चले पड़ोसी जाग गया। कोयले का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है। क्या कह रहा है, कोयले का जो भंडार है वो किस राज्य में है सबसे बड़ा। ऑप्शन ए बिहार, बी उड़ीसा, सी झारखंड और डी मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर होगा प्यारे साथियों झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संसार में भारत सबसे पहले स्थान पर है, किस चीज़ में है। यूरेनियम के उत्पादन में, बी मैग्नीज के उत्पादन में, सी माइका के उत्पादन में और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा माइका के उत्पादन में। अभी बताया था माइका का दूसरा नाम भी। खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए एल्यूमिनियम के लिए, बी उर्वरक के लिए, सी तांबा के लिए और डी स्वर्ण के लिए। तो खेतड़ी जो है वो तांबे के लिए जो है प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, भारत विश्व में किसका सबसे बड़ा निर्यातक है। ऑप्शन ए कॉफ़ी, बी कपास, सी अभ्रक और डी मैग्नीज। तो आपको बता दें अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक और सबसे बड़ा निर्यातक भी है। निम्नलिखित में से किस राज्य में हट्टी सोने की खान है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी पश्चिम बंगाल, सी कर्नाटक और डी कह रहा है उड़ीसा। तो बेटा इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरे की खानें पाई जाती हैं। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश के पन्ना में, बी कर्नाटक के मैसूर में, सी राजस्थान के अजमेर में और डी इनमें से कहीं नहीं कोई नहीं। इसका सही आंसर आएगा मध्य प्रदेश के पन्ना में। हीरा पन्ना उसी से सारी चीज़ें होती हैं भैया। राजस्थान की खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए कॉपर की खदानें, बी माइका की खदानें, सी चूना पत्थर की खदानें और डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों यहाँ पर आंसर होगा ए ऑप्शन कॉपर की खदानें। 19 कह रहा है आंध्र प्रदेश में अनंतपुर जिला किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए तांबा, बी जस्ता और सी कह रहा है अभ्रक यानी कि इसी को माइका कहते हैं और डी कह रहा है स्वर्ण सोना। तो इसमें सही आंसर जो होगा वो होगा स्वर्ण सोने के लिए, हाँ गोल्ड के लिए। हाँ बेटा सोना और गोल्ड एक ही बात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है। ऑप्शन ए कोयला क्षेत्र से, बी लौह अयस्क से, सी मैग्नीज से और डी कॉपर से। तो इसका पश्चिमी बंगाल में रानीगंज का जो संबंध है वो कोयला क्षेत्रों से है। रानी है तो क्या होगा कोयला से संबंध हो गया काला। भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया। ऑप्शन ए सूरत, बी मुंबई, डी अहमदाबाद और सी अहमदाबाद और डी कोयम्बटूर। तो आपको इसका आंसर बी लगाना है मुंबई। आइए देखते हैं सबसे पुरानी चालू रिफाइनरी कहाँ है। ऑप्शन ए बहामास, बी बसरा, सी डिगबोई और डी टेक्सास। तो इसका सही आंसर होगा टेक्सास, डी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। भारत लौह अयस्क का निर्यात मुख्यतः किस देश को करता है। भारत जो है लौह अयस्क का निर्यात किस देश को मुख्यतः करता है। ऑप्शन ए जापान, बी भूटान, सी इंडोनेशिया और डी रूस। तो इसका सही आंसर होगा जापान को करता है। अगला क्वेश्चन है रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं। इसका मतलब है इससे एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि कौन से को क्या कहते हैं। एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पिसीकल्चर, सेरिकल्चर। यहाँ पे एपीकल्चर देख लेना, पहले में एपीकल्चर लिखा वो गलती से यहाँ पे लिख गया था। तो इसका सही आंसर होगा रेसिकल्चर, रेशम कीट पालन। आपको पता होना चाहिए मधुमक्खी पालन क्या होता है, हैं मछली पालन को क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें आप कर लेना, ठीक है। और दूसरे आपको और भी कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं उनको भी इसी टाइप से याद कर लें, जैसे काला सोना कौन सा होता है, ऐसे पूछ लिए जाते हैं। पश्चिम बंगाल का रानीगंज किस लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए पेट्रोलियम, बी कोयला, सी यूरेनियम, डी एल्यूमिनियम।
तो इसका सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल का रानीगंज जो है, अभी बताया था कोयला के लिए। नेक्स्ट, इनमें से भारत का मुख्य जलयान निर्माण केंद्र कौन सा है? ऑप्शन ए कोचिन, बी पारादीप, सी कांडला और डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसका सही आंसर होगा कोचिन, ए फॉर एप्पल। 27 कह रहा है नारियल जटा उद्योग कहाँ पर है? भाई जहाँ नारियल होंगे वहीं नारियल जटा होंगे। ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी केरल, सी उड़ीसा और डी पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर होगा केरल। यदि आप बीएड के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा केरल में ही आपके नारियल के तेल में मछली पका के मिलती हैं। कौन सा नगर सर्वाधिक रेलवे मंडलों के साथ जुड़ा है? ऑप्शन ए दिल्ली, बी मुंबई, सी कलकत्ता और डी चेन्नई। सही आंसर होगा मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर वैसे तो आपको ही बताना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश और सी आंध्र प्रदेश, डी हिमाचल प्रदेश। जिस किसी स्टूडेंट ने, चाहे वो गर्ल्स हो बॉयज़ हो, इसका सही आंसर बता दिया है उत्तर प्रदेश, तो वो अच्छी तैयारी कर रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही रखते हैं।